व्याप्त हुआ बर्बर अंधियारा, व्याप्त हुआ बर्बर अंधियारा, किंतु चिरकर तम की छाती, किंतु चिरकर तम की छाती, चमका हिंदुस्तान हमारा। किंतु चिरकर तम की छाती, चमका हिंदुस्तान हमारा। शत शत आघातों को सहकर, शत शत आघातों को सहकर, जीवित हिंदुस्तान हमारा। सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब देकर विपक्ष पर करारा प्रहार किया था। कुछ इसी तरह राज्यसभा में भी प्रधानमंत्री के भाषण के आगे पूरा विपक्ष नतमस्तक हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ इस तरह विपक्ष को कटघरे में खड़ा कर दिया। पीएम मोदी ने रोजगार को लेकर बताया कि 2021 में 1 करोड़ 20 लाख लोग ईपीएफओ से जुड़े हैं। ये सब फॉर्मल जॉब है। इसमें से 65 लाख युवा 18 से 25 साल के हैं, यानी इन लोगों की पहली बार जॉब मार्केट में एंट्री हुई। कोरोना प्रतिबंध खुलने के बाद हायरिंग दोगुनी हो गई है और देश में रोजगार बढ़ता जा रहा है। रोजगार के मुद्दे के साथ ही उन्होंने कई और बड़े मुद्दे पर चर्चा कर देश के हालातों के बारे में बताया। कोरोना के इस कठिन कालखंड में भी देश ने चहुं दिशा में किस प्रकार से इनिशिएटिव लिए, देश के दलित, पीड़ित, गरीब, शोषित, महिला, युवा, उनके जीवन को सशक्तिकरण के लिए, उनके जीवन में बदलाव के लिए देश में जो कुछ भी गतिविधि हुई है उसका एक संक्षिप्त खाका देश के सामने प्रस्तुत किया और उसमें आशा भी है, विश्वास भी है, संकल्प भी है, समर्पण भी है। देश जब आजादी के 100 साल मनाएगा तब हमें देश को कहां ले जाना है, कैसे ले जाना है, किन किन योजनाओं के सहारे हम ले जा सकते हैं, इसके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण समय है। और हम सभी राजनीतिक नेताओं ने, राजनीतिक क्षेत्र के कार्यकर्ताओं ने अपना ध्यान पर भी और देश का ध्यान भी आने वाले 25 साल के लिए देश को कैसे आगे ले जाना। भारत जैसा देश, 50% आबादी, हमारी विकास यात्रा के जो सबका प्रयास का विषय है, उस सबके प्रयास में सबसे बड़ी भागीदार हमारी माताएं, बहनें हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आज उसका परिणाम है कि जेंडर रेशियो में जो हमारी असंतुलन था उसमें काफी अच्छी स्थिति में हम पहुंच गए। और जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं उसमें आज हमारे कुछ स्थानों पर तो हमारे यहाँ पुरुषों से माताओं बहनों की संख्या बढ़ रही है। पीएम मोदी ने भाषण के दौरान विपक्ष पर ताबड़तोड़ हमला बोला। पीएम ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस को राष्ट्र से समस्या है। पीएम ने कहा कि अगर ऐसा है तो आपको आपकी पार्टी का नाम बदलकर फेडरेशन ऑफ कांग्रेस कर लेना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कुछ लोग यही मानते हैं कि हिंदुस्तान 1947 में पैदा हुआ और भारत में पिछले 75 सालों में जिसको 50 साल काम करने का मौका मिला, उनकी नीतियों पर भी इस मानसिकता का प्रभाव रहा है, जिससे कई उलटफेर पैदा हुए। ये लोकतंत्र आपकी मेहरबानी से नहीं है। पीएम ने विपक्ष को लेकर कहा कि कांग्रेस को अपनी पार्टी का नाम बदल लेना चाहिए। ये लोकतंत्र आपकी मेहरबानी नहीं है। कुछ दल के बड़े नेताओं ने कोरोना के दौरान अपरिपक्वता दिखाई। दिल्ली सरकार ने मेरे ऊपर जुल्म किए। कांग्रेस ना होती तो लोकतंत्र का गला नहीं घोटा गया होता। प्रधानमंत्री ने आज कांग्रेस पर जुबानी वार करते हुए परिवारवाद को सबसे बड़ा खतरा बताया। पीएम ने बयान देते हुए कहा कि अगर कांग्रेस ना होती तो देश का विकास नहीं रुकता, कश्मीर में पंडितों को कश्मीर छोड़ने की नौबत न आती और सिखों का नरसंहार नहीं होता। पीएम मोदी ने कहा कि इस सदन में कुछ साथियों ने भारत की निराशाजनक तस्वीरें पेश की और ऐसा लग रहा था कि उन्हें इस पेश करने में आनंद भी आ रहा है। आज पीएम मोदी ने राज्यसभा में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर जवाब देते हुए कई अहम मुद्दों पर बात की और साथ ही उन्होंने विपक्ष पर भी जमकर हमला बोला है। अब देखना ये होगा कि विधानसभा चुनाव की इस सियासी जंग में
किसकी जीत होती है और किसको हार का सामना करना पड़ता है।